हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे बच्चों। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो यहाँ पे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, जो आपके फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज हैं, जिसके आधार पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, वो आप नोट कर लीजिए एक बार फिर से। ये रहे आपके सामने, काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं बच्चों। cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, sin a प्लस बी एंड sin a माइनस बी। cos a प्लस बी हो गया cos a cos b माइनस sin a sin b। फिर cos a माइनस बी हो गया cos a cos b प्लस sin a sin b। तो cos के केस में आपके साइन रिवर्स हो जाते हैं, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस, और cos a cos b साथ में आएंगे। इसी तरह से sin a प्लस बी एंड sin a माइनस बी में साइन सेम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे sin a cos b आता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ आइडेंटिटी है, नोट कर लेंगे, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट cos pi बाय 4 प्लस एक्स प्लस cos pi बाय 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू √2 cos x। नोट करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए, अब एक चीज समझिए, यहाँ पे ना आपके दो में से कोई भी आइडेंटिटी यूज हो गई है। एक तो जो हमने अभी की है, कुछ आइडेंटिटी और आने वाले समय में पढ़ेंगे, उनमें से भी एक यूज हो रही है, जो यहाँ पे cos c प्लस cos d जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वो आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको जो आइडेंटिटी आती है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। cos पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो देखिए, यहाँ पे जो आइडेंटिटी आपको आती है, क्या है, cos a प्लस बी पता है क्या होता है, जल्दी से लिख लीजिए। cos a माइनस बी, इनकी वैल्यू क्या क्या होंगी। ये होगा cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, cos a cos b प्लस sin a sin b, बस इतना डिफरेंस होगा इसमें। ठीक है, अब ये अगर फॉर्मूले आपको पता है तो इसमें अप्लाई कर देते हैं। क्या आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड ये लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, cos a कितना है यहाँ पे, पाई बाय 4 इंटू कॉस एक्स, ये b की जगह x है। फिर माइनस साइन पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स। फिर अगेन प्लस cos पाई बाय 4 cos x माइनस साइन पाई बाय 4 इंटू साइन, यहाँ पे साइन चेंज होगा, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आएगा। ठीक है, तो अब देखिए, माइनस साइन पाई बाय 4 साइन एक्स एंड प्लस साइन पाई बाय 4 साइन एक्स, ये आपस में कट जाएंगे या फिर ऐड होके जीरो हो जाएंगे। हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचा है, cos पाई बाय 4 इंटू कॉस एक्स प्लस cos पाई बाय 4 इंटू कॉस एक्स, तो यानी 2 cos पाई बाय 4 cos x लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 cos पाई बाय 4 यानी 45, है ना, इंटू cos x। और आगे अगर देखें इसको, तो देखिए 2 cos पाई बाय 4 की जगह मैंने 45 लिख दिया। अब cos 45 की वैल्यू किसी को पता है, 2 इंटू cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, इंटू cos x यहाँ पे ऑलरेडी है। तो 2 डिवाइडेड बाय √2 क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा।
cos x, यही है आपका राइट हैंड साइड, देख लीजिए आप, √2 cos x। आ गया आंसर? तो आप बोल सकते हैं हेंस वेरीफाइड। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, तो इसको आपको इसके इक्वल प्रूव करना है। नोट करके जल्दी से इसको सॉल्व करें। तो ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहला काम, लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे ले लेंगे। क्या है? साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 4। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। देखिए, मुझे पता है कि पाई क्या होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये होता है। तो पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बाय 6 जो कि 30 डिग्री आ जाएगा। पाई बाय 3 कितना होगा, 180 बाय 3 जो कि 60 डिग्री आ जाएगा। और अगर पाई बाय 4 मैं करूं तो कितना आ जाएगा, 180 बाय 4 जो कि 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये चीज पता है मुझे, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर इतना 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, इस सबको डिग्री में लिख लेंगे 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, क्योंकि मुझे पता है ये डिग्री में कितना होता है। और tan 45 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री की वैल्यूज भी हमें पता है ना, टेबल आपको पता है। पिछली कक्षा में सीखा था आपने वो टेबल स्पेसिफिक एंगल्स का। तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू लिखेंगे, sin 30 की होती है 1/2, इसका स्क्वायर आ जाएगा। cos 60 की भी 1/2 होती है, इसका स्क्वायर लिख देंगे। tan 45 की वैल्यू 1 होती है बच्चों, इसका भी स्क्वायर है। अब 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये भी 1/4 -1 यहाँ पे लिख देंगे। अगर आप एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, ये 4, 1 + 1 -4 हो जाएगा। तो आगे देखिए, ये 2 -4/4, इसको लिख सकते हैं -2/4 यानी -1/2। देखिए राइट हैंड साइड तो यही है ना। तो आप बोल सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड है वो है -1/2। लेफ्ट हैंड साइड हमारा यही आया है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, बराबर है ये। तो आप बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड, डायरेक्टली लिख देंगे। कोई डाउट अगर है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज को नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर लिया है। प्रूव दैट 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल्स टू 3/2। ये प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। नोट करेंगे फिर सॉल्व। तो ठीक है बच्चों, सॉल्व करेंगे।
लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6। ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। क्लियर है? तो अब मुझे पता है इनकी वैल्यूज, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों। 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, अभी लिखा था हमने 30 डिग्री, प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, 7 इंटू पाई बाय 6 कितना होगा, 30 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 60 डिग्री। डिग्रीज में लिख दिया मैंने। अब ये कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 210 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ये तो क्लियर है। अब देखिए कुछ वैल्यूज तो हमें पता है, कुछ वैल्यूज हमें पता है, मतलब इसकी पता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस कॉस स्क्वायर की हमें पता है वैल्यू, लेकिन कोसेक स्क्वायर 210 की नहीं पता, तो इसको ब्रेक करके 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता होगी और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू अगेन 1/2 और इसका स्क्वायर हमें। साइन 30 कॉस 60 बराबर होती है वैल्यू। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 1/4 प्लस, देखिए अब ध्यान से, ये कितना है, कोसेक 180 प्लस 30 डिग्री। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। स्क्वायर तो बाद में एज इट इज आ जाएगा। कोसेक 180 प्लस 30, ठीक है, यानी कोसेक 180 प्लस थीटा, और कोसेक 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना। 180 में थीटा जोड़ दिया तो थर्ड में जाएगा, घटा देते तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता। अब थर्ड में क्या क्या पॉजिटिव होता है, थर्ड में होता है tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। यहाँ तो कोसेक है तो ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा। अब 180 डिग्री में कुछ जोड़ रहे हैं तो इसीलिए हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। तो अगर मैं यहाँ पे कोसेक माइनस थीटा लिखूं तो चलेगा, साइन तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, लेकिन 180 डिग्री है इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी कोसेक माइनस 30 डिग्री यहाँ पे चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो क्या मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर माइनस 30, ठीक है, इंटू 1/4। ठीक है, नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। यहाँ तक समझ में आया ना आपको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो हमने किया है अभी। तो कुछ अगर डाउट लगता है आप इमीडिएटली पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, नोट कर लिया यहाँ तक। तो अब देखिए आगे करते हैं। ये था आपका 2 इंटू 1/4, ठीक है, प्लस मैं इस माइनस को बाहर ले आके आता हूं तो ये आ जाएगा इंटू, एज इट इज लिख रहा हूं मैं, ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहा, ये एज इट इज, ये एज इट इज, और इंटू 1/4 है। ठीक है, लिख दिया। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 1/2 प्लस कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, बता सकता कोई? देखिए कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/sin
30 डिग्री इक्वल्स टू 1/sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, यानी कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि -2 का स्क्वायर इंटू 1/, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 प्लस -2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 इंटू 1/4 कैंसल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1। एलसीएम लेंगे 2 आ गया, ये 1 प्लस 2 ये आ गया 3/2, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए बिकॉज राइट हैंड साइड तो इतना ही था, राइट हैंड साइड 3/2 है, तो बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड, या फिर आप सीधे कर लीजिए, हाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इसको आप नोट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।